द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया है उसका मास्टरमाइंड कोई और ही है? क्या तुर्की इन सब के पीछे है? क्या तुर्की ही 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल पर हमला किया जिससे दुनिया चौंक गई, क्या इन सब का मास्टरमाइंड तुर्की है? क्या 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया है उसकी पूरी प्लानिंग तुर्की की जमीन पर हुई है? दरअसल इस तरह का दावा किया जा रहा है और इस तरह के दावे या फिर इस तरह के खुलासे ने अमेरिका समेत इजराइल और पूरे के पूरे नाटो के भी होश उड़ा दिए हैं। कहा जा रहा है कि हमास के नेता इस्माइल हानिये, जो जिन्हें कहा जा रहा था कि वो कतर में मौजूद थे 7 अक्टूबर के दिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, अब खबर आ रही है, अब कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस्माइल हानिये, हमास के नेता, 7 अक्टूबर को तुर्की में मौजूद थे। और इस खबर से कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या इसके पीछे तुर्की ही मास्टरमाइंड है? क्या इन सब के पीछे तुर्की ही है? न्यूज़ 18 ने पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, पूरी एक रिपोर्ट यहाँ बनाई है कि कैसे शुरू से सब कुछ शुरू हुआ और किस तरह से तुर्की इन सब का मास्टरमाइंड बनता हुआ दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की नाटो का सदस्य भी है, लेकिन नाटो जो भी फैसला लेता है या नाटो जो भी स्टैंड लेता है, तुर्की उससे अलग स्टैंड लेता है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा और हमने इजराइल हमास युद्ध में भी देखा। अब आपको एक एक करके चीजें समझाते हैं कि ये माजरा क्या है। दरअसल कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इस्माइल हानिये कतर में नहीं बल्कि तुर्की में मौजूद थे। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और हमास के सैकड़ों लड़ाके इजराइल के अंदर घुसे और वहां पर जो है कई इजरायली लोगों को बंधक बनाया, उस वक्त भी तुर्की में हानिया जो है एर्दोगन के साथ बैठे थे। इसी के साथ कहा जा रहा है कि तुर्की में जो है वो इजराइल पर हमले की साजिश रची गई है। क्या एर्दोगन ने इजराइल पर हमले का ऑर्डर दिया था हमास को? क्या एर्दोगन ने इस हमले का फरमान हमास को सुनाया था? कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिरकार इस तरह के अटकलें तेज क्यों हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ, उस दिन हमास का चीफ इस्माइल हानिये तुर्की में थे। अमेरिका के मीडिया को दिए इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बयान दिया है उससे इस खबर की पुष्टि होती नजर आ रही है। इसलिए इन सवालों पर अब जो है वो ज्यादा गौर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 7 अक्टूबर को हानिया के तुर्की में होने की बात से साफ इनकार नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सुइयां जो हैं वो तुर्की की तरफ घूम गई कि सब चीज का मास्टरमाइंड जो है वो तुर्की है। बाकी सब तो यहाँ पर प्यादे थे, लेकिन तुर्की इन सब का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं आप अपने स्क्रीन पर कुछ और न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट के हिस्से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तुर्की के जो राष्ट्रपति के चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर हैं उनका क्या बयान है, जिसके बयान को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं नहीं जानता कि 7 अक्टूबर को हानिया कहाँ था, हो सकता है कि वो तुर्की में हो, पर मुद्दा ये नहीं है हमास के नेता किस वक्त कहाँ हैं, मुद्दा ये है कि हम इस जंग को कैसे रोकें। तो इनके इस बयान से अटकलें लगाए जाने लगे कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे तुर्की है और इन सब का मास्टरमाइंड भी तुर्की है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने तो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन तुर्की की बात करें तो तुर्की हमेशा से ही फिलिस्तीनियों का समर्थक रहा है और हमेशा से ही वो फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाता आया है। और इसी के साथ तुर्की इजराइल को लेकर जो है अपना विरोध जताता आया है और इजराइल की हरकतों की निंदा भी करता आया है। अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की ही इन सब का मास्टरमाइंड है? क्या तुर्की के अंदर ही हमास ने इजराइल पर हमले की ये पूरी की पूरी प्लानिंग की है? इन सब सवालों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल, ब्रिटेन, यूरोप, जर्मनी, इन सभी देशों को चौंका कर रख दिया है। यहाँ तक कि नाटो भी इन सब चीजों से जो है वो चौंक गया है। तुर्की ने यहाँ पर नाटो की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं और नाटो का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि तुर्की जो है वो शुरू से इजराइल हमास जंग में फिलिस्तीनियों का समर्थक रहा है, इजराइल की निंदा करता आया है। यहाँ तक कि तुर्की ने तो ये तक कह दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो गाजा का कसाई है
और तुर्की ने ये तक भी कह दिया, तुर्की के राष्ट्रपति ने ये तक भी कह दिया था कि बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम को लेकर मुकदमा चलना चाहिए, जैसे वो गाजा में मासूमों की जान ले रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के सैकड़ों लड़ाके इजराइल में घुसे थे, उस दिन खबर आ रही है कि हमास के नेता इस्माइल हानिये तुर्की में मौजूद थे। और अब जब तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर ने जो बयान दिया है, अमेरिकन न्यूज मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है, उससे ये बात कहीं ना कहीं और जो है वो मजबूत हो जाती है कि इस्माइल हानिये तुर्की में ही मौजूद थे। इसी के साथ आपको बता दें कि तुर्की ने इजराइल को तब भी धमकी दी थी जब इजराइल ने कहा था कि हमास के नेता कहीं भी हो दुनिया में, हम उन्हें वहीं पर मारेंगे। तो तुर्की ने यहाँ पर साफ चेतावनी दी थी कि मेरी जमीन पर हमला नहीं होना चाहिए और मेरी जमीन पर खून खराबा नहीं होना चाहिए। हमास के नेता को एक भी खरोच मेरी जमीन पर नहीं आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि तुर्की नाटो में होने के बाद भी अमेरिका को आंख दिखाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब तुर्की अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहता है, नाटो के खिलाफ खड़ा रहता है, हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा, जब नाटो ने रूस से सारे संबंध तोड़ दिए, तब तुर्की ने रूस से संबंध नहीं तोड़े, व्यापार भी जारी रखा और उससे कोई रिश्ते नाते भी नहीं तोड़े। तो यहाँ पर जो नाटो करता है, तुर्की उसका उल्टा करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका इसे झेल रहा है। अमेरिका तुर्की के सामने इतना बेबस क्यों है, इस पर बात करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अमेरिका और नाटो, इन दोनों का ही तुर्की के बिना गुजारा नहीं है। अब तुर्की के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका और नाटो का गुजारा नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप नक्शा भी देख रहे होंगे। तुर्की नाटो देशों के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर है। तुर्की नाटो के लिए काला सागर में घुसने का एक अहम जरिया है और ये काला सागर, रूस को घेरने के लिए काला सागर बेहद जरूरी है। और तुर्की नाटो का वो सदस्य भी है जिसके पास अमेरिका के बाद मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और इसीलिए अमेरिका जो है वो तुर्की के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। और तुर्की जो कुछ कहता है, जो कुछ करता है, अमेरिका को यहाँ पर सहना पड़ता है। अमेरिका के साथ साथ नाटो को भी सहना पड़ता है, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा नहीं सहेगा तो जो अमेरिका के बड़े दुश्मन रूस और चीन हैं, वो तुर्की को अपने पाले में ले लेंगे और उसके बाद अमेरिका का खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ आप समझ रहे हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तुर्की है। और यहाँ पर इस खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। यही आपको बता दें कि तुर्की ने यहाँ पर एक बार फिर से बता दिया कि वो किस तरह से फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 7 अक्टूबर को इस्माइल हानिये तुर्की में ही मौजूद था, जिससे ये और भी ज्यादा इन सवालों को, इन आरोपों को या फिर इन अटकलें और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि तुर्की ही इन सबके पीछे और तुर्की ही मास्टरमाइंड है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इस्माइल हानिये तुर्की में मौजूद थे और इन सब का मास्टरमाइंड तुर्की ही है और तुर्की ने ही सबकी धड़कनें बढ़ा रखी हैं, सबके होश उड़ा दिए हैं और तुर्की ही कहीं ना कहीं इजराइल की नींद उड़ाए हुए है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।